यह सुनकर बेगमी खुशी से आह आह करने लगी। बेगमी नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीर कर उसे खून दिया। खून लेकर बेगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो सो करते हुए बेगमा के दो दो बच्चे नीचे उतर के बोले, हमारे प्राण बचाने के वाले राजपूत तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोलो। नीललाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ आते हैं। दोनों राजपूत उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वह हू कर उड़ने लगे। नदी, नाले, जंगल, पहाड़, चंद्र, सूर्य को पीछे छोड़ वह शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वह एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान, मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के कोच में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वह कहेगी तो उसे चबाना। इसके बाद वह आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वह चिल्लाने लगे, हाउ माऊ काऊ, मानुषगण पाओ, पकड़ पकड़ कर खाओ। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्ला कर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं। तुम्हारा नीलकमल गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको, कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे हाथ वाली, पैर वाली, विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलारे करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल बोला, वह मेरा भाई है नानी, भाई। ये बूढ़ी बोली है, तब मानुषगण क्यों पा रही हो? अगर मेरा नाती तो लोहे की उलट खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की उड़द निकाल कर कटर कटर करके चबाने लगा। बुरी राक्षसी को विश्वास हो गया था कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुष गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी? अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली गई। उसे पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखेर दिया गया था। लाल नील राक्षसों पर कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए, सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी थी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई, लगता है सारी पृथ्वी उजड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसका मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हुई तब सारे निश्चय राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ समुद्र पार सभी राज्यों में उत्पात मचाने, मनुष्य, जीव जंतुओं को कर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां पहुंचने उसने लाल कमल से कहा, भैया, मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीव काटी और मरहर काटी नामक एक ततैया और ततैया बाहर निकले। जीवन काटी में राक्षसों के प्राण एवं मर काटी में उस रानी राक्षस के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काटी को अपने पास रखा और एवं लाल कमल को मरक काटी थमा दिया। जब दोनों ततैया के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जल पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गए। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांग कर लौटने लगे। यह देख नीलकमल ने जीवन काटे ततैया के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने लगे। नीलकमल ने ततैया के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षस के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माऊ काऊ सा शत्रुओं को खाओ कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काटी नामक उस ततैया के सिर को काट दिया। उसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे।
बूढ़ी राक्षसी का सिर छिट कर नील कमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नील कमल ने लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैया के सोने के डिब्बे में डालकर बैगमी को पुकारा। तीनों माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सिरवलों की जय जयकार होने लगी। नील कमल और लाल कमल ने कहा कि वह सिपाही लोग हैं, दवा ले जाओ। लेकिन वो तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वह लोग उसी दिन मर गए थे। नील कमल एवं लाल कमल ने छाती में की पीठ में कीले वाले राजा के देश में अपने सिपाही द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अवलम नील कमल और लाल कमल के राज में पहुंच गई। लाल कमल ने मरकाठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्यों को ढोल पिटवाया। परिजनों ने आकर पूछा, हाय हमारे राजकुमार अजीत और कुसुम कहाँ है? राजा ने भी दिल विशेष छोड़ते हुए कहा, हाय वह कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी देर में नील कुसुम एवं लाल कुसुम एक के दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजीत और कुसुम हो? प्रजागण के एवं स्वर में बोले, हाँ हाँ, ये हमारे अजित और कुसुम है। हम उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नील कुसुम और लाल कुसुम एलवती और लालवती के साथ दोनों राज्य में शासन करते हुए सुख पूर्वक रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब